सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है तो उसके लिए हमारा जो आपका इजी पीजी ऐप है, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट हमारे चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि हम हमारे पास आपका ये ऐप है अभी, और इस ऐप से हम लोग मतलब पेमेंट से लेकर कोई भी नोटिफिकेशन देना हो, कुछ भी हमें कंप्लेंट्स भी अगर कोई किसी का है, कुछ फीडबैक है, वो भी रजिस्टर हो रहा है उसी ऐप के थ्रू। तो वी आर वेरी हैप्पी, और इसी ऐप की वजह से हमें नॉर्थ इंडिया से, दिल्ली से और चेन्नई से, हैदराबाद से हमारे पास इंक्वायरीज आ रहे हैं, मुंबई से इंक्वायरीज आ रहे हैं, और ये कुछ लड़कियां शिफ्ट भी हो गई हैं, जैसे रांची से 3 लड़कियां अभी शिफ्ट हुई है, कल ही हैदराबाद से एक लड़की शिफ्ट हुई है। तो दीज पीपल आर नोइंग अबाउट इट। और उसके अलावा आपका जो ऐप है, ऐप के थ्रू हम उसको लिंक्स भेज रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पेमेंट वगैरह सब कुछ कर पा रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो फीलिंग दैट यस यू आर कमिंग टू अ सिक्योर प्लेस। क्योंकि ऐप नहीं होने से अगर लोकल पीजी में आप जाओगे तो फोन पे बात करोगे, होगा नहीं होगा, आके फोटो में कुछ और दिखाते हैं, जब आते हैं तो कुछ और दिखता है उनको, और कुछ रूम मिलता है। तो वो सब हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हम हमारे इस ऐप के थ्रू भी हो रहा है, कि हाँ जो आपको दिख रहा है ऐप के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू, सेम टू सेम चीजें आपको एक्चुअली में ऑन ग्राउंड मिल रहा है। और पेमेंट का सहूलियत, पेमेंट की बहुत जो सहूलियत आपने दे रखी है ना, मतलब ऐप में जाओ, गूगल पे करो या फिर नेट बैंकिंग करो, कुछ भी मतलब यूपीआई करो, आपने सारे लिंक्स आपने दे रखे हैं उसके अंदर। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग किसी को मिल सकता है। नहीं तो क्या होता है कि कोई कैश कोई पे कर रहा है, कोई कहीं से पे कर रहा है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई वार्डन कभी मैनेजर कलेक्ट कर रहा है, कोई कोई और कलेक्ट कर रहा है, तो इस तरह से मुश्किल हो जाती है हमारे। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है। इनकम कितना हो रहा है, एक्सपेंस कितना हो रहा है, एक्सपेंस भी हम उसमें उसी में रख रहे हैं, ग्रोसरी एक्सपेंस कितना हो रहा है। तो ये सारी जो आपने जो फाइनेंशियल पार्ट जो आपने टेक केयर करा है ना ऐप के अंदर, आई थिंक दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स आई हैव फाउंड इन दिस ऐप यस। फ्रॉम अ सर, बिजनेस पर्सपेक्टिव। आई एम इजी सेइंग पीजी ऐप की जरूरत आपको कहाँ से पड़ी? मतलब क्यों जरूरत पड़ी देखिए, उस? मैं हम एक्चुअली पहले से एक इस पे अपना कर रहे थे बनवाने के लिए, क्योंकि मेरा इन आउट का अपना ऐप है हम्म। हॉस्टल का, उसमें है चेक इन चेकआउट करके लड़कियां लोग जाती है, और हाँ। रजिस्टर मेंटेन हम इसका लेन देन का रजिस्टर मेंटेन करते थे। तो हम हाँ। अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए ही फिर में थे कि एक सॉफ्टवेयर बनवा जिससे हम कहीं भी रहे तो हमको पता चले कि मेरा वैकेंट सीट क्या है और हम्म। कौन लड़की कितना पैसा कब दी है। जी और सर। जो एक एक सॉफ्टवेयर हम अपना बनवाए हुए भी थे जो कि उसका हम्म। रिसिप्ट काटने के लिए कि उसको दिखे, उसको हम्म। नाम डाले, उसका पेमेंट और उसका रिसिप्ट हम बना के देते थे निकाल करके। हम्म। तो थोड़ा उस कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि छोटा सॉफ्टवेयर था। हम्म। तो इस टाइप का प्लेटफॉर्म हम खोज ही रहे थे मतलब बनाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ता था हमको। जी लेकिन सर। हमको एक साथी से पता चला कि एक इजी पीजी ऐप है जो हॉस्टल वगैरह का ये सब, तो हम तो बताए थे पहले, लेकिन हम उतना ध्यान नहीं दिया। हम सोचे कुछ होगा उस टाइप का हॉस्टल का मार्केटिंग वगैरह वाला, तो हम नहीं ध्यान दिए। वो जी बहुत सर। दिन बोले, फिर एक दिन आपका पटना में जो है सोनू तिवारी जी, हम्म। उनको लेकर के वो पहुंचे कि देखिए आप समझ लीजिए क्या है। हमको भी बहुत सारा, क्योंकि मेरा एक बोर्डिंग रोड में हॉस्टल है हाँ। फ्रेंड का, वही बताया। वो हाँ। लेके आके आप एक बार समझ लीजिए, वो हमको समझाए देखे तो हमको लगा, मतलब 99% लगा कि जो हम चाह रहे थे वही चीज तो ये है। हम्म। तो हमसे कोई चार्जेबल नहीं है। हम बोले ठीक है, तो हम उनको ट्राई किए, देखे कि ये पहले बताइए कैसे क्या है। वो हमारा हॉस्टल के नाम से सेव किए, फिर उसके बाद टोटल रूम, टोटल बेड सब दिखने लगा। वो जब सेट किए तो टोटल लड़की का नाम वगैरह बायोडाटा हम उसमें देखने लगे। तो हम तो वही चाह रहे थे, हम कहीं भी रहे तो किसी का टोटल हम बायोडाटा देखे तो हमको दिख जाए। जी उसका सर। पेमेंट कब आया है, कब आना है, मान लिया जाए लेट आ रही है तो उसका जो फी लगना है, कुछ जो हम्म। फाइन लगना है, जो एक्सपेंस अलग कर रही है उसको देना है, हम्म। बिजली बिल देना है, तो सब उसको उसमें दिखे। तो हम्म। बाकी चीज हमको देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा कि तो सब चीज ही वही है और वही हम चाह भी रहे थे। जी सर। क्योंकि इस टाइप का हम खुद सोच रहे कि एक लगे कि हम बनाए और उसको, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा लग रहा था। अब हम्म। वही चीज हमको मिल गया। हमको मतलब समझिए कि इतना इजी हो गया है इजी पीजी से, कि हमको तो अब कहीं भी रहते हैं तो मतलब टेंशन नहीं है, सब चीज उसमें दिख रहा है। इधर उसका जो खर्च मेरा डेली का हो रहा है वो भी उसमें एक्सपेंस में हम भरते हैं, कि जो पैसा आ रहा है खर्च हम क्या कर रहे हैं उसमें भी डिटेल्स उसका भरा रहा है, और हम्म। उसमें दिख भी रहा है कि हमको कितना खर्च हुआ अभी। हम्म। तो बहुत अच्छा है, मतलब ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है इजीपीजी का। हाँ तो सर देखिए, उसका फीचर तो मैंने बहुत सारा अच्छा ही है, हमको उसमें कुछ लगा नहीं। जी सर। जैसे एक पेमेंट रिसिप्ट हमको देना था, हम्म। वो टेंशन रहता था कि जब लड़की देती है तो एक दिन 4-5 लड़की दी पैसा,
अब उसको हमको रात में बैठकर उसको बनाकर रिसिप्ट देना पड़ता था। जी सर। अभी क्या है कि इसमें वो उस ऐप से उसका पैसा जितना जाना है वो तो दिख रहा है और वो वहां से पे कर दी, रिसिप्ट मेरे पास भी आ गया, उसके पास भी आ गया, कोई लेन देन का हमको लिख कर देने का नहीं है। मतलब सर। सबसे हमको ये अच्छा लगा कि हमको इसके लिए कहीं लिखने पढ़ने का कोई, आप तुरंत पे कीजिए, उसी समय तुरंत आपके पास जाएगा जी सर। और मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आएगा। जी दूसरी सर। बात क्या है कि जो लड़की जिस रूम में रह रही है, तो हमको तो उसको ध्यान में रखना पड़ता था कि कौन रूम अभी खाली है और कौन कौन सा रूम अभी दिखना है, कि टोटल काउंटिंग करना पड़ता था कि कितना बेड अभी लगा हुआ है, जोड़ते थे कौन कौन खाली है। उसमें अब एक एक मतलब रो में दिख जाता है कि मेरा खाली कितना है जी और सर, कौन जी कौन सर। सा बेड खाली है। तो बिल्कुल। ये बहुत मतलब अच्छा है कि उसके, और लड़के लोग को भी सुविधा हो गया है, उन लोग को भी जैसे पेमेंट करना है, एक जैसे गार्जियन पेमेंट करना है तो वो अपना शेयर लिंक कर देती है, वहीं से पेमेंट कर देते हैं, उसी का अकाउंट में जाता है, बिल्कुल। मेरे अकाउंट में आ गया, उसका रिसिप्ट चला गया। बच्चों के, उनके गार्जियन के दोनों का इम्प्रेशन मतलब अच्छा जाता है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से किए हुए, लड़की का आना जाना, लड़की का रहने के लिए उनका पेमेंट का व्यवस्था, टोटल चीज है जो मतलब सब आज के जो डिजिटलाइजेशन करना है वो समझिए कि हो चुका है। अभी भी 2-4 लड़की हैं जो कि पेमेंट वो गलती से डायरेक्ट कर देती है, जो कि उसको हम बता चुके हैं कि अब डायरेक्ट नहीं करना है, एक अकाउंट इसका स्पेशल हो गया है, उस अकाउंट में ही करना है और डायरेक्ट करेगी तो उसमें तुमको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा, क्योंकि हमको डायरेक्ट दूसरे अकाउंट में नहीं लेना है। अगर करेगी तो 200 रुपया तुमको चार्ज लग जाएगा उसका, तुमको ईजीपीजी ऐप के थ्रू ही करना है। तो अपने को ईजीपीजी में अपने को मतलब ज्यादा वो नहीं कर, मैनुअली वाला सिस्टम नहीं करना पड़ता कि अब प्रॉफिट लॉस निकालना है और निकालना, उसमें पूरी मंथली रिपोर्ट निकाल के अपने को प्रॉफिट लॉस का हो जाता है। दूसरा बात, अभी बार बार रजिस्टर चेक नहीं करने पड़ेंगे, बुक रजिस्टर की भाई आज किसका फीस का टाइम है, किसका और ड्यू हो रहा है, किसका ड्यूज हो रहा है, ड्यूज का मैसेज अपने पास आ जाता है। तो इन सब चीजों से क्या हमें बहुत फायदा रहता है। बाहर रहते हैं अब उसमें अपने पास सब कुछ है, अब जो अपने जैसे 45 बच्चे हैं तो अब उनका एनी टाइम डाटा तो अपने साथ लेके अपन रजिस्टर घूम नहीं सकते। तो उसमें क्या है, अपने को जब भी किसी स्टूडेंट से बात करनी होती है या फिर सबको कोई मैसेज देना होता है तो ये सब अपने क्या ऐप के थ्रू बहुत आसानी से हो जाता है। इतना ज्यादा बिजी भी रहता हूँ तो खर्चे लिखना भूल जाता हूँ मैं खर्चा। अब इससे क्या है कि मैं तुरंत की तुरंत मार्केट में ऐड कर देता हूँ, तो मेरे को क्या है हिसाब रहता है मेरे पास बराबर की, हाँ भाई ऐसे हो ठीक है। तो आपकी अकाउंटिंग जो है वो बहुत इजी हो चुकी है इस चीज से। हाँ, अकाउंटिंग मेरी बहुत इजी हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी जो जॉब करता था वो भी अकाउंटेंट की जॉब करता था। फ्रेंड्स है, मैं सबको ईजीपीजी रिकमेंड करता हूँ और मोस्टली मैं सबको ईजीपीजी सबके मोबाइल में डाउनलोड करवा के सबको लगवा दिया हूँ चालू। ठीक है सर। मोस्टली सबका स्टार्ट करवा दिया। आए थे तो उस समय क्या सोच के आए थे कि मैंने 10 प्रॉपर्टी 12 प्रॉपर्टी मतलब एक्सपेंड करना है इसको, या बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जी अब मेरे को तो एक्सपेंड करना है इस चीज को, वो कहाँ से? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं यार, अभी कैसे मगर आपके इजीपीजी के लेने के बाद मुझे तो होप हो गई, क्योंकि पहले तो दिक्कत थी काफी चीज की। जैसे बंदा आता था उसकी वेरिफिकेशन करो, पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, फिर बंदे का पेमेंट का शेड्यूल देखो, और ये मुझे आपका इजीपीजी जब लेने के पहले काफी दिक्कत थी, तो मैंने नहीं सोचा था कि ये अभी थोड़ा बढ़ाऊं करके, क्योंकि इसमें ध्यान देना पड़ता था काफी चीज के लिए। अभी इजीपीजी का ऐप आपका जो लेने के बाद मुझे तो 200% मुझे रिलीफ होगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी रहता हूँ बॉम्बे में या आउट ऑफ स्टेशन कहाँ भी चले जाओ, तो मुझे उनको मेल करना है, मैसेज करना है, अपडेटिंग टोटल अपडेटिंग आ जाता है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो रही है, तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। और जो बंदा समझो वहां से, अगर समझो अहमदाबाद से आ रहा है या पूना से आ रहा है या और कोई भी स्टेट से मुंबई में आता है और मुझे कांटेक्ट करता है कि सर मुझे आपके यहाँ पे रहना है, तो हमने कुछ वीडियो बनाई है, उनको मैं शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे, मेरे फोटो शेयरिंग के लिए। फिर उनके बाद उनको भी बोल देता हूँ कि भाई आप आपका बेड ये खाली है, इजीपीजी का आप डाउनलोड करो ऐप कस्टमर का, वो कस्टमर डाउनलोड करता है, उसी से मुझे पेमेंट आ जाता है। तो काफी चीजें मतलब अभी रहा नहीं, वो खुद के खुद डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, ओरिजिनल फोटो वीडियो ये सब साथ में, तो कैशलेस ही पेपरलेस ही हो गया है। इसकी वजह से मैं थोड़ा फिर पूना में है या और बॉम्बे में 2-3 जगह मैंने पीजी चालू की कि देखने की जाने की जरूरत नहीं है अभी किस चीज पे, जैसे काफी एकदम सॉलिड हो गया एकदम अभी बोलो। थैंक यू। तो जाता है तो फिर मैं जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ रहना है। जी सर। तो डायरेक्ट वो फॉर्म मैंने आपका इजीपीजी का जो फॉर्म आपने जो बना है ना, वो एकदम बहुत बढ़िया है। जी सर। कोई डाउट ही नहीं कि उसके अंदर और कुछ मेंशन करना है आपको। जब तक वो फॉर्म पूरा होता नहीं है
पूरा तब तक हम किसी को लेते भी नहीं। बंदा अगर जेन्युइन है, वही बंदा वो ईजीपीजी में अपना फॉर्म भरेगा और मेरे पास आएगा नहीं। आपको पता कहाँ से चला कि कुछ ईजीपीजी जैसा भी है? ईजीपीजी जैसा मैं आपको बताया ना मैं थोड़ा सर्च कर रहा था इस चीज पे कि एक अपना एप्लीकेशन तैयार करना। आप खुद का। अपना ओके। हाँ, खुद का एक एप्लीकेशन तैयार करने का कि अपने को सॉफ्टवेयर चाहिए। क्योंकि अभी काफी लोग कैश पेपरलेस भी होना है। हाँ। दूसरा हेडेक कम करना है जी सर। अपने को, क्योंकि किसको मैं बोलूँ अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ, कैशलेस में अगर मैं नहीं हूँ और मैं मेरी वाइफ है और मेरा बच्चा अगर पीटी वाले को किसी को दिखाता है, जी सर। तो फॉर्म कौन भरेगा? बिल्कुल सर, समझ उनका गया। फॉर्म कौन, उनकी वेरिफिकेशन कौन करेगा? तो ये काफी चीजें होती। तो मेरा जाना कहाँ होता नहीं था, लेकिन ईजीपीजी का मैं सर्च कर रहा था एप्लीकेशन पे, गूगल पे, तो आपके यहाँ से मुझे एक मेल भी आया था, मैसेज भी आपके व्हाट्सएप से आया पीजीपीजी का। तो फिर मैंने सिद्धांत जी जो आपके, उनसे मैंने बात की, जी सर। तो उन्होंने कहा सर ये हमारा ईजीपीजी आप थोड़ा यूज करके देखिए। तो यूज किया भी मैंने और काफी हद के बाद मतलब बहुत सॉलिड ईजीपीजी का है। इसके मुझे लगता है ईजीपीजी का कोई तोड़ नहीं है। के बाद मैं आप लोगों के साथ जुड़ा ईजीपीजी के साथ, तो आपका तो एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा था। इसमें सारा मतलब मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सर। प्लस पॉइंट ये था साहब आपका कि जो रेंट मांगने के लिए हम लोग जाया करते थे ना बार बार, या रिमाइंडर किया करते थे फोन पे, वो करने की अब जरूरत नहीं है। सब कुछ बदल गया था। देखिए सारा सब कुछ ऑनलाइन पे चला गया हम लोगों का। जी सर। फूड का जो भी है, फूड मेन्यू हमारा रहता है, वो 7 डेज का मैं फिक्स कर देता हूँ। ओके। अब किसी भी टेनेंट को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस दिन ये अच्छा नहीं लगता, वो पहले ही बता देगा सर। हम लोग उसी हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। ओके। मैनेज हो जाता है। सर तो मेरे को तो आपका जो सेक्शन है फूड वाला वो बहुत प्यारा लगता है। ओके सर। तो और इनकम वाला तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपको कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप हमारा ईजीपीजी ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो इससे कहीं आपकी रिटेंशन, जो बच्चा पहले 1 साल में छोड़ देता था या 6 महीने में छोड़ देता था, वो कहीं इंक्रीज हुई होती है, मतलब या हुई है? बिल्कुल 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 होगी सर। ओके। क्योंकि ईजीपीजी में कंप्लेन करके सेक्शन है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कंप्लेन रेज कर देते हैं। जी सर। हम लोगों के पास हाथ के हाथ मैसेज आ जाता है। जी सर। हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। मतलब टेनेंट खुश रहता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि जैसे ही वो एंटर्ड होता है जी। और उसको जब ये पता लगता है कि सारा सिस्टम ऑनलाइन पे है इनका, जी। तो बहुत कुछ असर पड़ता है सर। ओके।